जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीशचंद्र लखेड़ा। एक वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि सिद्ध और नाथ कौन थे, उनका परिचय मैं आपको दे चुका हूं। इस बार यह बताने का प्रयास करूंगा कि दोनों का उद्भव कैसे हुआ और दोनों में अंतर क्या है। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। सिद्ध 84 माने जाते हैं और नाथ 9। पहले सिद्ध हुए और नाथ बाद में। सिद्धों के नाम के पीछे पा लगता है, जबकि नाथों के नाम के अंत में नाथ लगता है। सिद्धों का जो क्षेत्र है वो बिहार, असम आदि माना जाता है, जबकि नाथों का पूरा क्षेत्र उत्तर भारत और हिमालय क्षेत्र भी माना जाता है। सिद्धों की जो साधना पद्धति थी वह वाम मार्ग था, यानी वो पंचमकार यानी मांस, मदिरा और नारी, इन सभी का वो उपभोग करते थे और इसके बाद ही साथ ही वे साधना भी। लेकिन नाथ इस मार्ग का विरोध करते थे और यहीं से सिद्धों के बातों का विरोध करने के लिए ही, या उनकी जो विकृतियां आ गई थी उसको दूर करने के लिए ही नाथ आए थे। सिद्ध महासुखवाद यानी सुख पूर्वक जीवन जीकर तपस्या करना चाहते थे, जबकि नाथ इन सभी से निवृत्त होकर दूर रहकर एक सन्यासी के तौर पर साधना करते थे। वे हठयोगी थे और वाम मार्ग का विरोध करते हुए त्याग के रास्ते पर चलते थे। सिद्धों का अस्तित्व तो 8वीं सदी में भारतीय साधना के इतिहास में मिलता है और यह भी माना जाता है कि बौद्ध धर्म से ही सिद्धों का विकास हुआ। इतिहास साक्षी है कि जब बौद्ध धर्म में विकार उत्पन्न हो गए थे तो प्रतिक्रियावश सिद्ध अस्तित्व में आए। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध का निर्माण 483 ईस्वी के आसपास हो गया था। उसके बाद लगभग आधी शताब्दी तक बौद्ध धर्म का बहुत अधिक प्रचार हुआ। इस सिद्धांत की विशेषता परस्पर सहानुभूति व सदाचार मुख्य था। बाद में बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बंट गया, हीनयान और महायान। हीनयान में सिद्धांत पक्ष पर बल दिया जाता है, जबकि महायान में व्यवहारिक पक्ष की प्रधानता रहती है। महायानी शाखा वाले ये मानते हैं कि छोटे बड़े, उच्च नीच, गृहस्थ, सन्यासी सभी को इस शाखा में अनुसरण करते हुए निर्वाण प्राप्त हो सकता है, जबकि हीनयान केवल विरक्तों व सन्यासियों को ही आश्रय देते थे। बाद में गुप्त काल में बौद्ध धर्म को काफी हानि उठानी पड़ी। नाथ संप्रदाय भी लगभग इसी काल में अस्तित्व में आया था। डॉक्टर शिवदत्त शर्मा अपने शोध पत्र सिद्ध और नाथ साधना पद्धति का तुलनात्मक अध्ययन में लिखते हैं कि सिद्ध संप्रदाय 8वीं शताब्दी में अस्तित्व में आया था। 8वीं शताब्दी में कुमारिल भट्ट और आदि शंकराचार्य ने बुद्ध धर्म को एक तरह से निर्वासित ही कर दिया था और यह धर्म तिब्बत, नेपाल, बंगाल आदि में फैलने लगा। बौद्ध धर्म पर धीरे धीरे शैव धर्म का प्रभाव पड़ने लगा था और इस धर्म ने जनसाधारण को अपनी ओर आकर्षित करना प्रारंभ कर दिया था। बौद्धों ने आकर्षण के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लिया और तंत्र मंत्र को अपने धर्म में शामिल कर लिया। आगे चलकर महायान मंत्रयान भी कहलाए। इसकी भी 2 शाखाएं होगी, वज्रयान और सहजयान। वज्रयान आगे चलकर सिद्ध कहलाए। सिद्धों ने बौद्ध धर्म के सरल मार्ग को छोड़कर योग मार्ग को अपना लिया और वामाचार को अपने अंदर सम्मिलित कर लिया था। सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध कवि सहरपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है, हालांकि उनके आलोचक इसको नहीं मानते। शोध पत्र के अनुसार सिद्ध प्रायतः निम्नतर जातियों के लोग थे, जो हाशिए पे पड़े लोग थे यह कह सकते हैं, और उनकी साधन नायिकाएं भी उन्हीं के समाज से थी। इनका साहित्य संध्या भाषा में है और सिद्ध धर्म के नाम पर काम वासना में ये लोग लिप्त रहते थे। परंतु कुछ विद्वानों ने सिद्धों के साहित्य को 4 भागों में विभक्त किया है। इसे आध्यात्मिक साहित्य कहा गया है। इसमें आचरण परक साहित्य, नीति परक साहित्य, उपदेशात्मक साहित्य और साधनात्मक साहित्य किया है। जबकि नाथ संप्रदाय को लेकर कहा गया है कि नाथ शब्द का अर्थ है स्वामी या पति। वैसे इस शब्द का अन्य अर्थों में भी प्रयोग मिलता है। महात्मा बुद्ध के लिए भी इस नाथ शब्द का प्रयोग किया गया है। शैवों ने तो भगवान शिव के लिए इस शब्द का प्रयोग किया ही। डॉक्टर हरजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि आदिनाथ स्वयं शिव है। इससे यह साफ हो जाता है कि नाथ संप्रदाय के लोग भगवान शिव के आराधक थे। वे शैव मतावलंबी थे। उनका उपास्य देव शिव ही थे। शिव के बाद मच्छेंद्र नाथ का नाम आता है और जिस प्रकार सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है, वैसे ही नाथों की संख्या 9 मानी जाती है। यह मैंने पहले भी कहा है।
माना जाता है कि जब ब्रजयानी सिद्ध वामाचार में अधिक संलिप्त रहने लगे तब उनकी प्रतिक्रिया स्वरूप नाथ संप्रदाय अस्तित्व में आया था। और यह भी सत्य है कि सिद्ध मत और नाथ मत दोनों आपस में संबंधित है तथा दोनों ने योग साधना और अपनी साधना में इसको स्थान दिया। यह भी साफ है कि नाथ और सिद्ध साहित्य की उपासना तथा सामाजिक जो उद्देश्य था दोनों एक समान है, किंतु दोनों को एक ही मान लेना गलत है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि नाथ संप्रदाय या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध हैं। इसका यह अर्थ नहीं कि दोनों एक ही थे। वस्तुतः जब सिद्ध मत विकारों से भर गया था, वे मध्य, मांस, मैथुन को अधिक महत्व देने लगे तो स्वाभाविक है कि उसकी प्रतिक्रिया तो होनी ही थी और उसी के फलस्वरूप नाथ मत सामने आया था। नाथों में गुरु गोरखनाथ सबसे अधिक प्रतिष्ठित साधक व कवि हैं। माना जाता है कि उनकी रचनाओं की संख्या 40 थी। नाथों के साहित्य को सामने लाने का श्रेय डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल को जाता है, जो कि हिंदी के प्रथम टीलर थे, जो कि आज के PhD के समान है। डॉक्टर बर्थवाल की इस रचना का संपादन 1942 में हुआ था। यदि हम सिद्धों और नाथों की साधना का पक्ष देखें तो सिद्धों ने एक ओर जहां पाखंड, मूर्ति पूजा, जाति पाति का विरोध किया तो दूसरी ओर उन्होंने मनुष्य को अंतर्मुखी साधना अपनाने का भी संदेश दिया। अंतर्मुखी साधना के लिए शरीर की शुद्धि आवश्यक होती है और उनके अनुसार मनुष्य के शरीर में जो सहस्त्राचार व कुंडलिनी है वही बाह्य में शिव और शक्ति हैं। लेकिन सिद्ध साहित्य में मध्य मैथुन के उपयोग की भी बात कही गई है। तांत्रिक साधना के अंतिम चरणों में तो महासुखवाद ने सहवास सुख का रूप धारण कर लिया था और इसे इस तरह से साधना के लिए अनिवार्य कर लिया गया था। सिद्धि प्राप्ति के लिए किसी योगिनी का सहचर्य अनिवार्य हो गया था। इन तांत्रिक सिद्धों की साधनाओं में डोमनी, रचकी, महामुद्रा आदि के नाम से विशेष रूप से गिने जाते हैं और यह भी कहा जाता है कि वे किसी भी जाति की महिलाओं के साथ व्यभिचार करते थे। वैसे सिद्धों ने गुरु का महत्व भी प्रतिपादित किया और उनके अनुसार साधक गुरु का उपदेश पाकर ही माया के बंधन से छूट सकता है। यही बात में नाथों ने भी ली और अन्य आज के जो देखे संत तो यही बात को मानते हैं। सिद्धों ने नारी के उपयोग की बात तो की, परंतु अन्य जगह उन्होंने इंद्रिय निग्रह को भी आवश्यक माना था। यदि हम सिद्धों की जगह नाथों को देखें तो नाथपंथी संसार के भोग विलास का त्याग कर निवृत्त होने पर बल देते हैं। नाथों के अनुसार मनुष्य का मन तथा इंद्रियां संसार के भोग विलास में लिप्त हो जाने के कारण उन्हें मुक्ति नहीं मिलती है। संसार से मुक्ति के लिए वैराग्य ही एकमात्र साधन है और उसके लिए वैराग्य से प्राणायाम में एकाग्रता आती है और साधक बिना किसी रुकावट से साधना में लीन हो जाता है। सिद्धों ने नारी को योगिनी तथा महामुद्रा कहकर योग और भोग में स्वीकार किया, वहीं दूसरी ओर नाथों ने नारी को माया का रूप कहकर उसका तिरस्कार किया। खास बात यह है कि नारी का जिस प्रकार साधना का पुट देकर सिद्धों ने दुरुपयोग किया वैसे नाथपंथियों ने नहीं किया। 10 नाथों ने नारी को कामनी कहकर साधक को उससे बचने का उपदेश दिया। योगी की साधना में योग नारी बाधक बताई गई है। डॉक्टर शिवदत्त शर्मा अपने शोध पत्र में कहते हैं कि इस प्रकार सारांशतः यह कहा जा सकता है कि सिद्धों और नाथों के दर्शन का प्रभाव दूरगामी अवश्य हुआ। आगे चलकर संतों की वाणी पूरी तरह से इनसे प्रभावित हुई। इसके अलावा साहित्य, भाषा और जीवन दर्शन को भी प्रभावित किया। अनेक अच्छाइयाँ आगे बढ़ी तथा अनेक विकार जीवन से तिरोहित हो गए। आज संत साहित्य का जो भी स्वरूप हमारे सामने है उसका मूल सिद्ध एवं नाथ संप्रदाय। यह भी जानने लायक है कि बौद्ध धर्म का यहाँ जो विनाश हुआ था उसमें नाथों का भी और उनके चिमटों का बड़ा योगदान रहा है। इसके अलावा जब यहाँ में मुस्लिम आक्रांताओं के हमले हुए थे, खासतौर पर तुर्कों के, अरबों के, तो उससे भी निपटने में नाथों ने बड़ा योगदान दिया था। उनके चिमटे इस काम में बड़े काम आए थे। और खिचड़ी जो आज आप खाते हैं वह गुरु गोरखनाथ की ही है, क्योंकि तुर्कों से लड़ने में जब नाथ जाते थे तो उनको भोजन बनाने में मुश्किल होती थी, तो बाबा ने इन दाल, चावल और सभी को मिलाकर एक साथ पकाने को कहा था ताकि वो जल्दी पक सके और इस तरह खिचड़ी सामने आई थी। वैसे खिचड़ी को लेकर एक वीडियो पहले ही इस चैनल में है, आप उसको देख सकते हैं। तो यह थी नाथ और सिद्धों की गाथा। यह ऐतिहासिक तौर पर है, पौराणिक तौर पर आपको अलग से दूंगा, लेकिन यह ऐतिहासिक तथ्य है। वीडियो को लेकर कमेंट में अवश्य लिखें और इसको शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। आपसे विनम्र अनुरोध है। मिलता हूँ नई कथा के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ,
गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।